थैंक यू। कोई और भी बात कहना चाहे तो जरूर रखिए। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रेरित करते हुए ये श्लोक। अंजू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हरिओम सर। हरिओम मुझे पूछना क्या जी। क्या हम मरने के बाद फिर मनुष्य जीवन में ही आते? हाँ जी। क्या हम मृत्यु के बाद वापस मनुष्य जीवन में ही आते हैं? डिपेंड करता है बहन जी कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा तो लॉ ऑफ कर्मा है ना, उस पे ही डिपेंड करता है। अब हमारे कर्म अगर पशु तुल्य होंगे तो फिर मानव योनि कहाँ से मिलेगी। अगर हम इस जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, मानव जाति के उत्थान के लिए कुछ करेंगे, एक मनुष्य होने के जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करेंगे, तो निसंदेह भगवान जी हमें अगला जन्म देंगे। अगर हमारे कर्मों का लेखा जोखा बचता है तो अगला जीवन भी हमें मनुष्य का ही मिलेगा। परंतु अगर हम मनुष्य योनि में आ गए हैं तो वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अगला भी हमें मनुष्य ही जीवन। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है। कहते हैं कि देवताओं को भी इसकी चाह है। क्यों? देवताओं को भी चाह इसलिए रहती है कि मोक्ष की प्राप्ति और किसी योनि में संभव नहीं। निर्वाण या मोक्ष वो केवल जो ईश्वर से ब्रह्म का मिलन जिसे कहा जाता है, जब आत्मा और परमात्मा मिल जाते हैं, वो तभी संभव है जब इस मानव योनि में उस पद को पा लिया जाए। और कोई भी योनि, चाहे वो देवताओं की है, चाहे वो पशुओं की है, या किसी गंधर्व, बहुत से लोगों की बातें आती हैं। मैं तो अभी वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात करता हूँ फिर वो मेरे दिमाग से वो जाती नहीं है पिछले कुछ दिनों से। उसमें जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि जो एक एक स्टार हमें दिखाई देता है वो एक एक ब्रह्मांड जैसा है। और जब वो ये बात कह रहा था मुझे योग वशिष्ठ की बातें याद आ रही थी। जो वशिष्ठ मुनि हैं वो रामचंद्र जी को बताते हैं कि पढ़ने लायक है योग वशिष्ठ। वो थोड़ी सी हालांकि डीप ज्यादा है, उसमें अद्वैत वेदांत का बहुत गहराई में समझाया गया है। और एक दिन जैसे आशु जी पूछ रही थी, मैंने उन्हें भी ये कहा था कि सीधा अगर कोई व्यक्ति योग वशिष्ठ पढ़े तो उसे बहुत नीरस लगेगी। तो सोचिएगा पता नहीं क्या इसके अंदर बातें होंगी। पर अगर आपने एक बार गीता पढ़ते हो, भगवत गीता को आपने एक बार ठीक ठाक तरीके से समझ लिया है, फिर जब आप योग वशिष्ठ पर जाओगे तो फिर आपकी जो होराइजन है, स्पिरिचुअल होराइजन, तो काफी एक्सपेंड करता है बहुत गहराई में। और मैं अपनी बताऊं कि मुझे योग वशिष्ठ में क्यों रुचि है। मेरी एक बहुत बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि जो भगवत गीता है उसके अंदर भगवान जी ने अर्जुन को ज्ञान बताया है, और जो योग वशिष्ठ है उसमें वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को बता रहे हैं। तो मेरे अंदर तो जिज्ञासा सबसे बड़ी ये थी, मैंने कहा यहाँ तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, ऐसी क्या चीज है जो भगवान को बताई जा रही है। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी जिज्ञासा थी, मैं इसीलिए मैंने योग वशिष्ठ को पढ़ने समझने की जरूरत लगी कि उसमें ऐसा क्या है कि जो
वशिष्ठ मुनि जो अम, रघुकुल था उसके कुल गुरु थे, महर्षि वशिष्ठ। वो दरबार में रहते थे। राजा दशरथ के और उनके पहले भी उनके पिता पितामह वगैरह तो उनके कुल गुरु थे। तो जब भगवान राम केवल 10-12 वर्ष के रहे थे, तब राज दरबार में उन्हें बुलाया गया और वहां पर ये योग वशिष्ठ में आया है, उस पर चर्चा बहुत दिनों तक चलती है। बहुत ही डीप है वो ग्रंथ और बहुत ही हायर लेवल के उसके अंदर टीचिंग्स हैं। तो उसके अंदर ही भी ये बात है कि एक एक कण के अंदर एक एक ब्रह्मांड है। मतलब हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि जो इस विराट पुरुष का एक्सपेंशन है वो कहाँ तक हो सकता है। तो इस शरीर, इस संसार, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मांड की बात नहीं कर लेते, परंतु यह जो भगवान का जो विराट पुरुष का जो फैलाव है, मैनिफेस्टेशन, वो अनइमेजिनेबल स्केल पर है। बहुत बड़ा स्केल है, हमारे इमेजिनेशन से परे है। बस इतने ही शब्दों में कहना चाहूंगा, इसके अलावा नहीं। तो इसलिए किसको क्या योनि मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। और हम जब मनुष्य जीवन की बात करते हैं तो हम पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य जीवन है उसकी बात करते हैं। इसके ऊपर पता नहीं कितने तरह के लोग, किस किस व्यक्ति किस व्यक्ति को कहाँ जन्म मिलेगा, ये सब विधाता के हाथ में है। परंतु उसके अंदर हमारे कर्मों का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए इस बात को लेकर कभी भी आश्वस्त ना रहें कि मैं मनुष्य हूं तो मैं मनुष्य ही रहूं। सर एक बार अपने आप पूछिए। जी 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 तो फिर वो कहते हैं कि आपके पिछले कर्मों का फल जी है ना? हाँ जी मतलब मैं पहले पहले मनुष्य नहीं थी तो भी जो कर्म किया उसका फल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये पूछना चाहती थी तो मैं कि अगर हमें हमेशा मनुष्य योनि नहीं मिलती तो अगर मैं पिछले पूर्व जन्म में कुछ और थी तो उस जी जन्म में किए गए कर्मों का फल मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ता है। जी 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 और वो सब कहते बिल्कुल। हैं कि सभी आत्माएं कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से तभी आप लोग मिलते हो। ये जी भी जी जी सच है तो? हाँ जी, बिल्कुल सच है ये सब। आप ये देखिए, हम तो ये भी पढ़ते सुनते हैं कि हम एक परिवार में ही क्यों, एक स्पेसिफिक परिवार में ही क्यों जन्मे, यस सर। है ना। कि आप जिस परिवार में है या मैं जिस परिवार में हूँ उसी में ही क्यों आए। तो ये सारा का सारा प्री डेस्टिन्ड है। हर एक से हमारा कोई ना कोई लेन देन का संबंध है। उस लेन देन के संबंध को किसी का कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है। इसी कारण जो है हमारा परिवार में, समाज में, जीवन में और लोगों से मिलना या बिछुड़ना लगा रहता है। वो सारे के सारे हमारे कर्मों के अनुरूप ही है। कर्मों का ही फल है। जो हमारे संचित कर्म है वो
अलग अलग समय में अलग अलग तरह के प्रभाव में फल से अलग अलग फल देते हैं। तो मतलब जो संचित, अब जैसे हमें इस बार का जन्म मिला है, तो ऐसा नहीं कि हमारे पिछले सारे संचित कर्मों का कर्मों का फल इस जन्म में। उन संचित कर्मों में से कुछ कर्मों का फल उसे कहा जाता है, जो वो वाला कर्मों का खाता है उसे बोला जाता है प्रारब्ध। तो उस प्रारब्ध के रूप में हमें इस जन्म में, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो खत्म हो गया। हमारा कार्मिक अकाउंट तो कंप्लीटली तब खत्म होगा जब हम इस जन्म के अंदर पिछले सारे जन्मों के जो कर्म है उनको निपटा लेंगे, और नए कर्म जो हैं वो फल प्रोड्यूस करने वाले नहीं, जिसे निष्काम कर्म कहा जाता है। तो जब हमारे इस जन्म के कर्म, पहली तो बात है कि पिछले सारे जन्मों के जो कर्मों का फल है वो भुगत लें। दूसरा, जो नए कर्म कर रहे हैं उनका फल आगे संचित ना हो, तब हमारा मोक्ष जो है वो होता है। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि हमारे कर्मों का अकाउंट जो है वो कुछ हमने इस बार यूज कर लिया, कुछ नए बन गए। अच्छे बुरे कर्म तो हम हमेशा एक जैसे करने चाहिए, कोई कितना मर्जी कैसा ही परफेक्ट क्यों ना हो। हालांकि परफेक्शन तो सिर्फ ईश्वर के साथ जुड़ी हुई है। तो हमारे कोई, मान लो आप कोई ये सोच के कर्म करते हो या काम करते हो कि ये तो मैं बिल्कुल सात्विक कर्म, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उसमें भी कहीं ना कुछ नेगेटिव कनोटेशन है, कि उसका भी कुछ भाग हो सकता है कि वो नेगेटिव। तो हमारे जो कर्म है वो दोनों तरह के फल तो प्रोड्यूस करेंगे। हो सकता है कि आपके अच्छे कर्म के फल ज्यादा हो, बुरे के कम, ठीक है, परंतु केवल और केवल निष्काम कर्म है ये। तो ये कर्मयोग में सारा बहुत अच्छे से समझाया भगवान ने तीसरे चौथे चैप्टर में। जब तक हमारे कर्म निष्काम नहीं होंगे, बिना किसी फल की आशा के, बिना, मतलब हमें इस अच्छे बुरे के कंसेप्ट से भी आगे नहीं, अगर हमारे वास्तविक हम तैयार हैं स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए, तो हमें इन सब कर्मों को इस तरह से करना है कि इनका कोई फल ना बने, अच्छा या बुरा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उसके साथ उसका थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अच्छा भी बन जाता है, कुछ अच्छा करता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बुरा भी बन जाता है, वो सारे फिर जो है एक अकाउंट में होता है। गीतांजलि बहन कुछ कहना चाहती है? प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। सर, मुझे तो आपकी ये कही कहानी याद आ रही थी इसी परिप्रेक्ष्य में, जहाँ एक राजा